अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तौसीफ हमदानी। मैं इस वक्त मतीपुरा द्रगमुल्ला में हूँ। यहाँ पे अरसा दराज से एक मसला पड़ा था जहाँ पे हमें एक स्कूल के लिए लैंड चाहिए था, लेकिन ज़मीन तो थी लेकिन उसको डिमार्केशन के लिए बड़े मसले हो रहे थे। लेकिन आज हम शुक्रिया अदा करेंगे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उसके बाद R&B डिपार्टमेंट के, उसके बाद जो फाइनल डिपार्टमेंट जिससे हमें लैंड लेनी थी वो हमारे तहसीलदार साहब द्रगमुल्ला रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। इन्होंने आज उसमें ACR साहब की गाइडलाइंस पे ACR साहब का बहुत ममनून और मशकूर हूँ मैं, जिस तरह से उन्होंने डायरेक्शंस दी। और उसके बाद तीनों डिपार्टमेंट मिलकर आज उन्होंने एक ज़मीनी सतह पे एक फ़ैसला तय किया कि यहाँ कुछ ज़मीन पड़ा था, उसमें से 1 कनाल ज़मीन अब एजुकेशन के हवाले किया R&B की वसादत से। R&B की टीम जो इस वक्त आई थी, अगर इस ज़मीन को, अगर इस स्कूल को बनने में तारीख याद रखेगी, याद रखना आप अब्दुल रशीद साहब की उस कदमे कलमे सुखने और एजुकेशन डिपार्टमेंट के उन तमाम मुलाजमीन की तारीफ़ होनी चाहिए। और जिसमें लतीफ़ साहब हमारे R&B से जितने भी मुलाजमीन हैं, मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ उन तमाम लोगों का जो यहाँ के लोकल्स हैं जिन्होंने इसमें सपोर्ट किया। अब ऑफिशियली 1 कनाल ज़मीन हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को सुपुर्द कर दिया। R&B उस पर बिल्डिंग बनाएगी, उसके बाद बच्चे वहाँ से ट्रांसफ़र हो। मैं तहसीलदार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने जिस तरह से यहाँ आए, अपना वक्त निकाला और यहाँ पे आज ज़मीन तय की। मुझे बताइए तफसीलन क्या था ये मसला और इस पर आज आपने क्या डायरेक्शन दी? शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी DC साहब और हमारे ACR साहब, AD साहब, उनका ये कहना है कि सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं एजुकेशन सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को और रोड्स को, क्योंकि ये रोड हमारी लाइफ लाइन है। एजुकेशन और हेल्थ के बगैर तो कुछ नहीं है। एजुकेशन के वसालत से मैं कहूँ कि जो मतीपुरा स्कूल था बड़ी शैम्बल्स में था, बड़ी बुरी कंडीशन में था। 2 कनाल ज़मीन ने पहले आइडेंटिफाई की थी, लेकिन कुछ खसरा नंबर इधर का उधर हो गया था, वो फीजिबल नहीं था। हम 2 कनाल के बदले हम इनको 1 कनाल ज़मीन दे रहे हैं और ये रोड साइड पर है, बहुत अच्छी जगह पर है, ये भी सरकारी लैंड है। आज हम इनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी काम लगा सकें और जो बच्चे आज तक सफ़र कर रहे हैं वो सफ़र न करें, क्योंकि यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये गरीब बच्चे हैं, ये मुफलिस बच्चे हैं, ये बेचारों को कोई साधन नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकें। यहाँ इनको एजुकेशन के लिहाज से एक अच्छी फैसिलिटी मिलेगी और गाँव के बच्चों को एक फ्यूचर के लिए एक अच्छा मतलब मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए ये स्कूल एक बूंद साबित होगा। अज़हर साहब आपका शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त एक्शन साहब रिश साहब, आप मुझे बताइए कि आपने अहाते में ले लिया जिसमें आप बिल्डिंग बनाओगे। सबसे पहले हम शुक्रिया करते हैं आपका, तहसीलदार साहब का, ZDO साहब का, जो यहाँ पे आए हमारे साथ ताउन किया, क्योंकि पिछले साल से यह मसला पेंडिंग था। हमने जहाँ पे इस वक्त रेंटेड बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं है, बच्चों को बहुत मुश्किलात है वहाँ पे। हमने ये प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया, DPR टाइम से तैयार किया, उसके डॉक्यूमेंटेशन जो थी वो कंप्लीट की, उसका टेंडर निकाला, अलॉटमेंट होगी, ठेकेदार को हमने बुलाया। लेकिन अब परेशानी थी ज़मीन अलॉट होने की, स्कूल को अलॉट नहीं हो रहा था ज़मीन। एक्चुअली जो साइट प्लान उन्होंने दिया, हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ ताउन करके इस साइट प्लान पे आ गई। जो ये टुकड़ा जहाँ पे आज उन्होंने 1 कनाल ज़मीन दे दिया, यही दिखा रहा था। लेकिन जो नंबर उस पर था, खसरे नंबर जिसको कहते हैं, वो कहीं पार, वो कोई गाँव था। एक्चुअली वहाँ से हमारा नॉमेनक्लेचर वायलेट होता था और जो बिल्डिंग है वो प्रॉपरली इन बच्चों के लिए फंक्शन नहीं करती, वो तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर है। तो आज जो हुआ है, जो ये सिलेक्शन हुई, जो अभी तक पेंडिंग था, ये हम बहुत मशकूर हैं। ये स्कूल के नाम हो जाएगा ज़मीन, तहसीलदार साहब यहाँ ही है, ये इसको स्कूल के नाम करेंगे अलॉट। तो इन द मीन टाइम, क्योंकि उन्होंने हमें यह सुपर्द किया है कंस्ट्रक्शन के लिए, हम राइट नाउ अभी यहाँ पे मशीन आएगी, काम स्टार्ट हो जाएगा। शुक्रिया आपका। मेरे साथ इस वक्त ZDO साहब है जिनके हवाले ये बिल्डिंग की जाएगी। ZDO साहब क्या मुतमीन है, आपकी टीम यहाँ आई थी, आपने जिस तरह से कोशिश की, मैं बड़ा ममनून और मशकूर हूँ आपकी टीम का, जिस तरह से आप कोशिश कर रहे थे ये स्कूल बन जाएँ। आपने बहुत बार चिट्ठियाँ निकाली, तो मख्सूरन आप अपने आखिरी अल्फाज अदा करें। आप अभी मुतमईन हो इससे? मैं जो खासकर महकमा जो रेवेन्यू है और खासकर तहसीलदार साहब हैं, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज हमारी एक डिमांड जो है वो पूरी हुई। इन्होंने जो है 1 कनाल ज़मीन डिमार्केशन करके हमारे स्कूल के नाम सुपुर्द हमें कर दी। ये थे यहाँ के ZDO साहब, ये यहाँ थे ZDO साहब, और इन्होंने अब तीनों डिपार्टमेंट ने मिलकर इस आवाम की राहत के लिए कदमे कलमे सुखने, अल्लाह ताला इसको इनका जज़ा दे दे, क्योंकि सहाफ़त और ये नौकरियाँ वोकरियाँ सब यही रहेंगे, आखिर सिर्फ अल्लाह का नाम रहेगा। कभी हमें भी दुआ मिलेगी इसमें कि ये आए थे यहाँ पे और हाथ उठेंगे कि जिसने भी हमारे लिए ये बिल्डिंग बनाई, अल्लाह उनको शफा दे। बस मगफिरत के लिए हम भी दुआ करेंगे। शुक्रिया आप सब।